नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा आज एक बड़ा ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला किए जाने के बाद नीतीश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बड़ा बयान दिया। नीतीश कैबिनेट के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अपनी सरकार से अपराधियों को इनकाउंटर करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई की जाए और उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। नवादा की घटना पर उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर यह दुखद घटना है। अपराधियों की जांच नहीं होती। इस मामले में जो भी होते उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, आगे भी करेगी। तेजस्वी यादव इस पर नहीं बोले। यादव के पिता के समय सीएम हाउस से आपराधिक घटना संचालित होती थी और अभी तो कार्रवाई भी हो रही है, लोग जेल भी जा रहे हैं और आगे भी कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर कौन है, उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ना तो किसी को फास्ट है, ना ही किसी को बचाते हैं। उन्होंने कहा, सीधे तौर पर इस मामले में नीतीश कुमार ने आदेश दिया और कार्रवाई हो रही है। नहीं, वो तो और भी बयान दिए हैं। जिस तरह से हम समझते हैं कि घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि दबंगों ने, वो दूसरे जाति का भी नाम लिए हैं, जो राज्य में कहीं न कहीं राज्य को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। तो पहले तो कोई जात नहीं होता अपराधियों का, लेकिन कुछ विशेष जात के लोग हैं जो अपराध करने पे विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं अपराध पर ही भरोसा करते हैं और दबंगई उनके जेहन से जाता नहीं है। तो ये काफ़ी दुखद है। सरकार चली गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो ये सब भी कहीं न कहीं चलते रहता है। सरकार को बदनाम करने का साजिश भी चलते रहता है। ये काफ़ी दुखद घटना है। इस पे जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व हैं, कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। जब सत्ता में बैठ के खुद मलाई खा रहे थे, उस समय कौन मलाई खा रहा नजर नहीं आ रहा। अपराधी मलाई खा रहे हैं कि अधिकारी मलाई खा रहे हैं, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। जनता परेशान थी, उस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। अपराध का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा था, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 5-5 विभाग लिए बैठे थे। मलाई खाने से फुर्सत नहीं हो रहा था। अब इनको हर कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी इनको दिखाई दे रहा है। तो चश्मे का पावर बढ़ाएं और पुराना इतिहास एनडीए सरकार का उल्टा के देख लें कि अगर अपराध होता है तो अपराधी जेल जाता है, जेल में उन्हें कार्रवाई होती है, सजा होता है। और कहीं न कहीं स्पीडी ट्रायल भी इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में चलाया गया और सैकड़ों हजारों अपराधी को सजा कराया गया, जो कभी राजद के सरकार में नहीं हुआ था। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होता था, तो अपहरण का फैसला सीएम हाउस में होता था। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि अपहरण होता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में बैठते थे, वहीं से वसूली की बात करते थे। वो दिन कम से कम बिहार में नहीं आने वाला है। और अपराध पर आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार में अगर बिहार बदनाम हुआ अपराध के नाम से, तो उसके कर्ता धर्ता आरजेडी के लोग हैं, अपराध के जनक आरजेडी के लोग। क्या आपको लगता नहीं कि योगी मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए? जिस तरीके से देखिए, योगी मॉडल हो, कोई मॉडल हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। और मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि और मजबूत करने की आवश्यकता है। अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अपराधियों का सफाया होगा, तभी जाकर के बिहार में और कठोर कानून हो बने। नीतीश कुमार मौन क्यों है नवादा की घटना पे? सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं मौन नहीं है, कहीं कोई मौन नहीं है। कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहे हैं, इसमें मौन का कहाँ सवाल है। कानून अपना काम कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश रहता है कि ना किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है। उस तर्ज में पुलिस अपना काम कर रही है। वो कह रहे सहरसा गए हैं, लेकिन नवादा क्यों नहीं गए हैं? जाएंगे, जहां भी जरूरत होगा वहां भी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन के लोग हर जगह जा रहे हैं, माननीय मंत्री लोग जा रहे हैं, जहां भी घटनाएं घटती है कोई न कोई जरूर जाते हैं। लालू यादव को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है सीबीआई को जांच करने की, या फिर कह सकते कार्रवाई करने की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटना ही था। आपको कर्म करेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, नीचे बच लेंगे तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। अगर पाप किए हैं तो कुछ न कुछ भोगना ही पड़ेगा। अब कहते थे यार नौकरी दे दिए, अब सारा प्रूफ हो रहा है कि नौकरी के बदले क्या लिए। पहले तो बिहार के खजाने को लूटे, उससे पेट नहीं भरा तो जनता को लूट लिए, जमीन लिखवा लिए नौकरी के बदले में। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बड़ा अपराध करेंगे तो बड़ा घर जाना ही पड़ेगा। जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बड़ा घर क्या है, वहीं जाना पड़ेगा। उतना बड़ा तो किसी का घर होता नहीं है, वहां जाके रेस्ट करेंगे। अगर किए हैं, प्रूफ हो रहा है तो जाना ही पड़ेगा। आंखें जो आपका चैनल है, उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।